हेलो। 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 हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग वो कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स की बात करेंगे। मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स, देखो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी ही होती है। जैसे एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दो रेजिस्टर्स हैं, एक बैटरी। तो बैटरी की ईएमएफ 10 वोल्ट मान लो दी हुई है, ठीक है। रेजिस्टर है ये 5 ओम और ये लेटस से 500 ओम। तो क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, तो रेजिस्टेंस के साथ ना उसकी वैल्यू ऐसे लिखी होती है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस की इतनी वैल्यू है। मगर जब कमर्शियल लेवल पे जब रेजिस्टर्स इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी हम अगर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड देखें, जैसे कि टीवी रिमोट है। टीवी रिमोट के अंदर पूरा एक छोटा सा बोर्ड होता है जिसके ऊपर ये सारे बटन जाके अंदर अटैच हो रहे होते हैं। टीवी रिमोट के ऊपर बड़े सारे बटन्स हैं, एसी रिमोट के ऊपर बटन है। जब वो बटन दबाते हैं, तो वो बटन एक्चुअली कौन से सरफेस के कांटेक्ट में होता है? बटन जो जो हम प्रेस कर रहे हैं ना, वो आगे एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। मतलब टी रिमोट के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसके ऊपर जाके ये बटन बेसिकली अटैच हो जाते हैं। फिर बटन प्रेस करते हैं तो उस पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से वो डिजायर्ड एक्शन करता है। एसी का मोड चेंज हो जाता है, टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा बटन दबाने पे। टीवी रिमोट का बटन दबाने पे चैनल चेंज होगा या वॉल्यूम घटेगी बढ़ेगी। तो बेसिकली इस टाइप के जो कमर्शियल लेवल के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनते हैं ना, अब उसमें जो रेजिस्टर्स यूज हो रहे हैं, उसमें जो रेजिस्टर यूज हो रहे हैं, उनकी वैल्यू कैसे देंगे? वो रेजिस्टेंस के साथ नहीं लिखा होता है। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के साथ लिखा है कौन सा रेजिस्टेंस कितने ओम का है। बट जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर जुड़ते हैं, तो उनके ऊपर ऐसे नहीं लिखा होता है कौन कितने ओम या किलो ओम का रेजिस्टर है। तो कमर्शियल लेवल पे जो रेजिस्टर्स है ना, उनके लिए कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उनके ऊपर ऐसे कलर्स की स्ट्रिप बनाई जाती है, रेजिस्टेंस की बॉडी पे कलर की स्ट्रिप बनाई जाती हैं। और कलर्ड स्ट्रिप्स का जो पैटर्न है ना, वो देख के हम बता सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस, मतलब ये जो रेजिस्टर है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, कमर्शियली ए कार्बन रेजिस्टर लुक्स लाइक कार्बन रेजिस्टर्स। कमर्शियली ये कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं, कार्बन के बनाए जाते हैं। उसमें होता क्या है, कार्बन का जब रेजिस्टेंस बनाते हैं तो बड़ा छोटा सा उसका साइज बहुत छोटा होता है। काफ़ी छोटा साइज इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस बड़ा बड़ा ऑब्टेन किया जा सकता है। इतना सा रेजिस्टेंस होगा कार्बन रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू किलो ओम में होगी या 100 ओम के ऑर्डर की होगी, ठीक है। तो कार्बन मटेरियल का रेजिस्टर बनाया जाता है और रेजिस्टेंस है इतना छोटा। तो उसके ऊपर बस कलर्ड बैंड बना रखे होते हैं। उन बैंड्स का इस्तेमाल करके हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। हाँ, रेजिस्टेंस में ऐसे होता है, बस एक ऐसे सिलेंडर सा होगा वो रेजिस्टेंस, और यूं दो टर्मिनल निकल रहे होते हैं, ठीक है। ये दो टर्मिनल है, रेजिस्टेंस को सर्किट में जोड़ेंगे ना, सर्किट में जोड़ेंगे तो जिस सर्किट या ब्रांच में कनेक्ट करना है, ये वाला पोर्शन इधर जोड़ देंगे, ये वाला पोर्शन उधर जोड़ देंगे, ये उस ब्रांच के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस के ऊपर जो कलर कोडिंग है, चार बैंड्स होते हैं। मतलब ये सिलेंड्रिकल कर्वेचर का है, सिलेंड्रिकल कर्वेचर का है। सिलेंडर के ऊपर चार रिंग्स बना रखी होती हैं। फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग और फोर्थ। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये चार रिंग्स हैं। पूरा ऐसे, मतलब जो सिलेंडर है ना, ऐसे सिलेंडर होगा, तो उसके ऊपर ऐसे पूरी रिंग बना रखी होती है। पहली रिंग, फिर दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, उसके आगे चौथी रिंग। तो रिंग्स का जो कलर है,
कलर को देख के हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जज कर सकते हैं। रेजिस्टर हैज फोर colored rings. Resistor has four colored rings on slant surface. हाँ, अब ये कलर को देख के हम रेजिस्टेंस कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। उसके लिए पूरा एक टेबल है जो याद रखना है। अच्छा, ये जो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस है, ये प्रॉपरली ये टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक सिंगल पेज है, एक सिंगल पेज पे ये टॉपिक दे रखा है। और इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। मतलब कलर कोडिंग पे आया तो कहाँ से आएगा? एनसीईआरटी का सिर्फ एक पेज पढ़ना है, उसी में से क्वेश्चन होगा ये, ठीक है? तो वो डिस्कस करना है। हाँ, कोडिंग ऑफ दीज कलर्स क्या होती है, ये डिस्कस करना है। कोडिंग ऑफ कलर्ड स्ट्रिप्स। अब देखो, ये एक टेबल दे रखा है एनसीईआरटी में। मैं पहले टेबल यूं का यूं नोट कर रहा हूँ, ठीक है? कलर, ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट लेटर। मतलब कलर का पहला लेटर, जैसे ब्लैक कलर है तो उसका पहला लेटर या पहला अल्फाबेट बी होगा ना। नंबर, मल्टीप्लायर। हाँ, कलर ऐसे हैं, ब्लैक। अच्छा, ये जो टेबल है ना, टेबल तो ऐसे बड़ा सा है। अब उसको याद कैसे रखना है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इतना बड़ा टेबल कहाँ से एग्जाम में याद रहेगा, भूल सकता है बच्चा, ठीक है? तो याद रखने का भी एक तरीका है, वो सारा मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। हाँ, इनके साथ नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है? इनके साथ यहाँ अभी मैं फर्स्ट लेटर क्या होगा? ब्लैक का फर्स्ट लेटर है बी, फिर ब्राउन बी, आर ओ, वाई जी, बी, वी, जी, डब्ल्यू, ठीक है? ये पहले लेटर हैं। हाँ, नंबर, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर है ना, वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, नाइन तक जाते हैं। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। और जो मल्टीप्लायर है, ये एक्चुअली ये है टेन की पावर, टेन की पावर है। तो ये जीरो है ना, ये मल्टीप्लायर टेन की पावर जीरो यानी कि वन से स्टार्ट होता है, ठीक है? टेन की पावर जीरो, दैट इज वन। फिर ये वन है, वन के साथ टेन की पावर वन होता है। फिर ये टू है, टेन की पावर टू। थ्री के साथ टेन की पावर थ्री, टेन की पावर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, और टेन की पावर नाइन, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा ना, इसके अलावा जो फोर्थ रिंग है, फोर्थ रिंग फोर्थ रिंग का जो कलर होता है वो इनके अलावा कुछ होता है, मतलब इन कलर्स में नहीं होता है। मैं इधर लिख रहा हूं, कलर ऑफ फोर्थ रिंग, गोल्ड, सिल्वर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई कलर ही नहीं है फोर्थ रिंग का। एक्चुअली ये जो है ना, इट इंडिकेट्स टॉलरेंस। टॉलरेंस अभी ये मैं बता रहा हूँ। इसमें आता है ±5%, इसमें होता है ±10%, इसमें होता है ±20%। इट इंडिकेट्स टॉलरेंस।
टॉलरेंस का मतलब एरर। टॉलरेंस का मतलब एरर। जैसे मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल लूं, जी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 9.8 एग्जैक्टली। तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बट बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया जी की वैल्यू निकालने के लिए। सिंपल पेंडुलम का जो एक्सपेरिमेंट है उससे जी की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो बच्चों ने जो जी की वैल्यू निकाली ना, सारे बच्चों की अगर रीडिंग देखें तो जी की वैल्यू फ्रॉम 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब किसी ने 9.6 मेजर कर लिया, किसी ने 9.7, ऐसे कर करके सारे बच्चों ने जो रेंज है वो 9.6 से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक की मेजरमेंट ली। तो ऐसे केस में जो टॉलरेंस हम बोलेंगे ना, टॉलरेंस इन मेजरमेंट ऑफ जी, टॉलरेंस हम लिखेंगे ±0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ±0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्चुअल वैल्यू तो उसकी 9.8 है। मैक्सिमम जो बच्चों की रीडिंग वेरी कर रही है उस 0.2 प्लस या माइनस वाली साइड वेरी कर रही है, तो इसको टॉलरेंस बोलेंगे ±0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये टॉलरेंस दे रखी है परसेंट में, कि जैसे अगर इस कोड से हम देखें कोई रेजिस्टेंस अगर 100 ओम है, कलर मतलब कलर कोड के बेस पे देखा 100 ओम, ±5% अगर उसकी टॉलरेंस है तो हम तो कह रहे हैं 100 ओम। बट अगर एक्यूरेटली उस रेजिस्टेंस को मेजर करें तो वो 100 ± 5 यानी 95 ओम से 105 ओम तक हो सकता है। अगर सिल्वर बैंड है ±10%, तो अगर उसकी हमने इस कोडिंग के बेस पे वैल्यू निकाली 100 ओम, ठीक है, बट उसकी वैल्यू ±10 जा सकती है, यानी 90 ओम से लेके 110 ओम तक उसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये एरर है, एरर है। रेजिस्टेंस बनाने में जो एरर हो गया होगा, कि इंटेंशन तो थी 100 ओम रेजिस्टेंस बनाने की, मगर इतना एरर हो गया मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो इस टॉलरेंस के साथ उसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं। अच्छा, अब ये सारा टेबल तो लिख दिया, इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। हाँ, अब यहाँ देख लो, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में ये टेबल दिया हुआ है, नंबर वाला टेबल दिया है, ये दिया है, ये फर्स्ट लेटर मैंने खुद से लिख दिया है एक्चुअली। ये जो फर्स्ट लेटर है ना, ये इस ऑर्डर को याद रखने के लिए है। क्योंकि ये कहाँ बच्चे को ऑर्डर याद रहेगा, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, मतलब हर 4 दिन बाद रिवाइज करना पड़ेगा एग्जाम तक, तब जाके एग्जाम के टाइम याद रहेगा। फिर भी वैसे भूल सकते हैं बच्चे तो, ठीक है। तो ऐसे ऑर्डर याद रखना बड़ा डिफिकल्ट है। मगर इसके अगर हम पहले अल्फ़ाबेट को देखें ना, तो एक पैटर्न बन रहा है, ये देखो। ये, इसको कैसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है, बी बी रॉय, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ऐसे याद रखना है। याद रखने का तरीका है। ऐसे कई बार हम सेंटेंस बना लेते हैं, तो जो याद हमने रखना है वो इजीली रिमेंबर, इजीली याद रखने में या इजीली मेमोराइज करने में हेल्प करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट कैन बी मेमोराइज लाइक दिस, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो बी में पहला बी ब्लैक है, दूसरा बी ब्राउन है, ये तो याद रखना है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही बी हो गए ना, तो पहला बी ब्लैक है, दूसरा बी ब्राउन है, ये याद रखना है। फिर रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, फिर ये वाला जो बी है ये ब्लू है, ये थोड़ा बहुत 2-3 चीज़ें याद रखनी। फिर वॉयलेट ग्रे वाइट, ठीक है। अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो तीन एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं कि ये टेबल देख के रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे प्रिडिक्ट करनी है। हाँ, एग्जाम्पल 1, मैं एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी के ही करवा देता हूँ, ठीक है। हम बनाने को खुद एग्जाम्पल बना ले, कलर कुछ भी सेट कर दें, उसमें क्या है। बट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ले लेते हैं, पता चला यही यूं के यूं एग्जाम में आ गया, ठीक है। तो हाँ, लेट कलर्ड रिंग्स आर, फर्स्ट इज रेड, सेकेंड रिंग रेड, तीनों ही चलो रेड है, ठीक है, तीनों रेड, और फोर्थ जो है वो सिल्वर है। कहने का ये मतलब है
कि रेजिस्टेंस की बॉडी हमने देखी कार्बन रेजिस्टेंस की, ये रेड रिंग देखी गई, मतलब पहली तीनों ही रिंग रेड थी और चौथी थी सिल्वर। तो अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे लिखेंगे? हाँ, इसमें ऐसा होता है, पहली जो दो रिंग्स होती हैं ना, पहली दो रिंग्स ये फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट बताती हैं। पहली रिंग फर्स्ट नंबर, दूसरी रिंग सेकंड नंबर, और जो थर्ड रिंग होती है ना, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 की कौन सी पावर से मल्टीप्लाई करना है। और ये जो फोर्थ रिंग होती है, दिस इज एक्चुअली इंडिकेट्स टॉलरेंस, कि जो हमने वैल्यू निकाली, एक्चुअली इस रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे कितनी प्लस माइनस हो सकती है। चलो, पहली रिंग रेड है, ठीक है, पहली रिंग रेड, तो ये रहा रेड, रेड, ठीक है। तो हेंस रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, पहली रिंग रेड है, टू लिखा, पहला नंबर टू लिख दिया, ठीक है। दूसरी रिंग भी रेड है, तो दूसरा नंबर भी टू लिख दिया। अब मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या, कि ये जो हमने 22 नंबर हम लेके आए, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लायर में भी रेड कलर देखा गया, थर्ड रिंग भी रेड है। मल्टीप्लायर ये रहा, रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये रहा, रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर 10 की पावर 2 है, तो इंटू 10 रेस्ट पावर 2, ठीक है, 10 रेस्ट पावर 2 ओम। और इसकी टॉलरेंस, टॉलरेंस इसका ये सिल्वर बैंड है ना, सिल्वर रिंग है, सिल्वर रिंग है तो सिल्वर के कॉरेस्पॉन्डिंग टॉलरेंस +-10%, +-10%। यानी कि ये रेजिस्टेंस तो कितना होगा, 2200, 2200। ये तो एवरेज वैल्यू है, बट उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 2200 से +-10% उस रेंज में लाई कर सकती है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2। लेट फर्स्ट रिंग, दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी में लिया है, येलो वॉयलेट ब्राउन गोल्ड, येलो वॉयलेट ब्राउन गोल्ड, मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अब हम इमीडिएटली रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख सकते हैं। पहला कलर येलो है, पहली रिंग येलो कलर की है, येलो ढूंढते हैं, इसमें ये रहा बीबी रॉय में येलो, 4 आ गया, 4, ठीक है। तो पहला नंबर 4 होगा। दूसरी रिंग वॉयलेट है, दूसरी रिंग वॉयलेट है, वॉयलेट में गए, दूसरी रिंग वॉयलेट है, वॉयलेट के कोरेस्पॉन्डिंग नंबर देखा गया 7, 47, ठीक है। अब तीसरी रिंग तो मल्टीप्लायर बताता है, तो दिस नंबर को, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, मल्टीप्लाई इसको करना है 10 की पावर 1 से, इंटू 10 रेस्ट पावर 1। यानी कि ये है तो 470 ओम, मगर गोल्ड है, गोल्ड है तो इसकी टॉलरेंस +-5%, +-5%, ठीक है। ये टॉलरेंस को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो, गोल्ड सबसे महंगा होता है ना, गोल्ड सबसे महंगा होता है, उससे सस्ता सिल्वर है, फिर कोई भी कलर नहीं है, मतलब मेटल है ही नहीं, ठीक है। तो गोल्ड मतलब जैसे जो कभी हम स्कीम लेते हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं या कोई स्कीम ले रहे हैं, कोई रिचार्ज स्कीम ले रहे हैं, कोई प्लान ले रहे हैं, तो गोल्ड प्लान सबसे बढ़िया कहा जाता है, उससे नीचे वाला सिल्वर प्लान होता है, ठीक है। फिर नो कलर मान लो, उससे नीचे वाला प्लान है। तो गोल्ड में सब कुछ बढ़िया होगा ना, एकदम टॉप ग्रेड होगा, तो देखो टॉलरेंस इसकी +-5% है। इसमें एरर सबसे कम है, गोल्ड वाली अगर स्कीम ले रहे हैं, सबसे बढ़िया स्कीम, सबसे ऊपर के लेवल की स्कीम ले रहे हैं, तो टॉलरेंस +-5%। उससे थोड़ा नीचे की प्लान ले रहे हैं, तो पैसे कम खर्चे, पैसे कम खर्चे तो उसमें एरर भी ज़्यादा है, +-10%। नो कलर, कलर ही नहीं है तो फिर उसमें और ज़्यादा एरर है, +-20%, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब एक बस हम एग्जांपल ये नीचे वाला ले लें, नीचे वाला ये ग्रे वाइट वाला ले लेते हैं, इसमें बड़ा लार्ज रेजिस्टेंस आएगा। एग्जांपल 3, लेट फर्स्ट रिंग, फर्स्ट रिंग है ग्रे, सेकंड रिंग ले ली वाइट, थर्ड रिंग वाइट, और फोर्थ रिंग ले ली, चलो फोर्थ में कोई कलर ही नहीं है, नो कलर, नो कलर, नो कलर, ठीक है। तो उस केस में ना जो रेजिस्टेंस होगी आप देखो,
पहली रिंग ग्रे कलर की है। पहली रिंग ग्रे ग्रे कलर की है, तो यानी कि पहला अल्फाबेट जो, सॉरी, पहला वो नंबर होगा, पहला नंबर जो होगा ग्रे के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा 8। दूसरी रिंग वाइट, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू में जो दूसरा नंबर हम लिखेंगे वाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे 9, 89। तीसरी रिंग मल्टीप्लायर बताती है, तो 89 शुड बी मल्टीप्लाइड विद 10 की पावर वाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग। वाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर देखो 10 की पावर 9 है। वाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर 10 की पावर 9 ओम। और नो कलर +-20%, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। जो रेजिस्टेंस हम निकालेंगे वो +-20% रेंज तक एक्चुअल वैल्यू उसकी हो सकती है। तो दिस इज ए वेरी वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। ये है 89, 89,000 मेगा ओम। ठीक है। मेगा मतलब 10 की पावर 6 होता है। मेगा मीन्स 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 9 क्या है? 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 3 ले लिया, 89,000 कर दिया उसे, और 10 की पावर 6 और मल्टीप्लीकेशन में बचेगा। 10 रेज़ टू पावर 6 ओम इज 1 मेगा ओम। तो 89,000 मेगा ओम +-20%। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लिखेंगे। तो बस ये है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। है तो छोटा सा टॉपिक, एनसीईआरटी के एक पेज में दिया है, मगर पता चला करंट इलेक्ट्रिसिटी में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के आरसी सर्किट के इतने ढेर सारे क्वेश्चन किए। एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आ गया, या सीबीएसई बोर्ड में आ गया, 2 नंबर का कलर कोडिंग का ही रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग का क्वेश्चन आ गया, तो फिर ऐसा ना होना कि इतने सारे क्वेश्चन किए, क्वेश्चन इधर कलर कोडिंग से आ गया। सब एनसीईआरटी का दिया हुआ है। ठीक है। तो ध्यान रखना इस टॉपिक का भी। ठीक है। ओके, बस यही मैंने कवर करना था इस सेशन में। ओके, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।